धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु तुम्हारा नाम आज ऊंचा उठाया जाए। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। तुझे आज हम धन्यवाद देते परमेश्वर। तो मेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई आज हम स्वागत करते हैं हमारे बीच में, कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हो हमारे जीवन के द्वारा आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। हर एक बंधन तोड़ा जाए, हर एक बीमारी से चंगाई को पाए और सिर्फ आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। धन्यवाद देते हर एक के जीवन के लिए प्रभु, जिसे आज वहाँ पर आए आपके नाम की स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के लिए। सभी पर आपके आशीष रहे, और जितने लोग रास्ते पे आ रहे हैं मेरे प्रभु, उन लोगों की तू सहायता करना कि सही सलामत वो आकर हमारे साथ आपकी सेवा में भाग ले सके। धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर, आगे की सभा सब कुछ आपके हाथ में सौंपता हूँ। होने दे आपकी इच्छा पूरा हो आज, और आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे बीच में रहो, और सिर्फ आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। धन्यवाद, सब कुछ सभी को जीवन आपके हाथ में सौंपता हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। क्यों ना परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजा दे, आमीन। गीत कहता है कि प्रभु से प्यार है, और जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके साथ वक्त को बिताते हैं, उससे प्रेम को करते हैं, आमीन। तो आज उसी प्रेम हम परमेश्वर के लिए दिखाए, पूरे दिल से पूरे मन से गीत को गाए, ताली को बजाए, उसके नाम को ऊंचा उठाए। जैसे क्वाया हम लोग को गीत में अगुवाई करता है, पूरे दिल से पूरे मन से आत्मा और सच्चाई से आज उसकी महिमा करें, आमीन। एक बार फिर परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजा दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हैं, आनंदित हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हैं, आनंदित हैं। प्रभु की महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु की महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का हम। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हैं, आनंदित हैं। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना हम गाते रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना हम गाते रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हैं, आनंदित हैं। प्रभु की महिमा मिले, प्रभु की महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु की महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का हम। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हैं, आनंदित हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हैं, आनंदित हैं। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के सबका। उसके आंगनों में स्तुति करूंगा, मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। उसके आंगनों में स्तुति करूंगा, मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया। ये खुश हुआ कि आनंदित किया, सबका आनंदित किया, आनंदित किया, उसे आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, उसे आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद
स्तुति करूँगा। मैं कहूँगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, आनंदित किया, उसे आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, ओ आनंदित किया, उसे आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, ओ आनंदित किया, उसे आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, उसने आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। ना तो शक्ति, ना तो शक्ति, सबका है, ना तो बल से होगा मेरे आत्मा से। ना तो शक्ति, ना तो शक्ति, ना तो बल से यहोवा ने कहा। ये पर्वत तो हटेगा, यह पर्वत तो हटेगा, यह पर्वत तो हटेगा, होगा मेरे आत्मा से। ना तो शक्ति, ना तो शक्ति, ना तो बल से होगा मेरे आत्मा से। ना तो शक्ति, ना तो शक्ति, ना तो बल से यहोवा ने कहा। ये पर्वत तो हटेगा, यह पर्वत तो हटेगा, यह पर्वत तो हटेगा, होगा मेरे आत्मा से। यह पर्वत तो हटेगा, यह पर्वत तो हटेगा, यह पर्वत तो हटेगा, होगा मेरे आत्मा। एक बार और, यह पर्वत तो हटेगा, यह पर्वत तो हटेगा, यह पर्वत तो हटेगा, होगा मेरे आत्मा से। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा से जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, जो पर्वत आपके सामने आता है, शैतान आपके दुख लेकर आता है, मुसीबत लेकर आता है, परेशानी लेकर आता है, जो कुछ आप सामना करते हैं वो पर्वत को हटा देगा। परमेश्वर के सामर्थ से आपको विजय देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। वो कहा कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। वो हमारा दाता है, विश्व विधाता, पूरी दुनिया उसका है। स्वर्ग में और इस पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है। महान परमेश्वर सृजने वाला, उसका जैसा कोई नहीं है। हालेलुया, वर्शिप यू, हालेलुया। तू ही दाता, विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, दुनिया सारी। कैसा ये इंसान बनाया, शान तेरी ये न्यारी। ओ हालेलुया, शान तेरी है न्यारी। तू ही दाता, विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। ऊंचे पर्वत, गहरे सागर, सूरज चाँद सितारे। ऊंचे पर्वत, गहरे सागर, सूरज चाँद सितारे। बादल आए, मैं बरसाए, कुदरत की बलिहारी,
बलिहारी तू ही दाता विश्व विधाता तेरी दुनिया सारी तेरी दुनिया सारी हम दो सन्ना हम मिल गाए तेरा शुक्र करे हम दो सन्ना हम मिल गाए तेरा शुक्र करे बुलबुल गाए झूमे डाली नाचे धरती सारी नाचे धरती सारी तू ही दाता विश्व विधाता तेरी दुनिया सारी तेरी दुनिया सारी हाथों को जोड़े दिल को खोले आए हैं शरण तेरी हाथों को जोड़े दिल को खोले आए हैं शरण तेरी पापों को प्यारे प्रभु क्षमा कर जान मेरी है पुकारी जान मेरी है पुकारी तू ही दाता विश्व विधाता तेरी दुनिया सारी तेरी दुनिया सारी कैसा ये शान बनाया शान तेरी है न्यारी शान तेरी है न्यारी तू ही दाता विश्व तेरी दुनिया सारी हालेलुया तेरी दुनिया कैसा इंसान कैसा ये इंसान बनाए शान तेरी है न्यारी हालेलुया शान तेरी है न्यारी तेरी है न्यारी उसकी महिमा आराधना करें हम हाथ जोड़कर आए उसके पास उसके शान न्यारी चांद तारे सूरज सिरने वाला पृथ्वी आकाश को सिरने वाला हम मनुष्य कौन है जो हमसे वो प्रेम रखता है हम हमारे बारे में चिंता करता है महान परमेश्वर Oh we worship you Lord Jesus we worship you Lord Hallelujah Hallelujah नाम यीशु का ऊंचा नाम यीशु का ऊंचा नाम यीशु का ऊंचा नाम यीशु ओ नाम यीशु का ऊंचा इस नाम यीशु का ऊंचा नाम यीशु का ऊंचा नाम
Hallelujah. कोई नहीं है आदर की योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है, कोई नहीं है आदर की योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन की योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, उसके नाम को ऊंचा करें। नाम यीशु का ऊंचा, ओ नाम यीशु का ऊंचा। नाम यीशु, उसके नाम को ऊंचा, ओ नाम यीशु का ऊंचा। नाम यीशु का ऊंचा, ओ नाम यीशु का ऊंचा। नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, ओ नाम यीशु का ऊंचा। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। तेरे नाम में तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशुआ। ओ तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशुआ। तेरे नाम में है चंगाई, सबका है। तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशुआ। एक बार और तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में है चंगाई, ओ तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशुआ। Worship you, Jesus. Glory to the name of Jesus. Hallelujah. 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 धन्यवाद राजा, धन्यवाद, धन्यवाद पिताजी। Glory to your mighty name. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Church, Lord wants to do something for you now. I can feel the power of the Spirit. The Lord's Spirit is here. Oya Mandrata, I just want to touch somebody. Touch somebody. He is here. जहाँ दो और तीन मेरे नाम से, मैं उनके मध्य में हूँ. Today He is going to turn your morning into dancing.
हर एक निराशा को आशा में बदलने वाला हमारा प्रभु। ओ राबा बाबा या खारा बारा मस्सा बाबा या खारा लामा शिंदा राबा या glory. He is here. He is here. He wants to talk to you. He is here. He said, I gave my life for you, that you may be living just like I live. Look, He is here. Feel Him. Feel Him. Come on, church. Open your mouth so that He can feel you now. In Jesus' mighty name. Rabak. Yaba. Sigara. Yalalama. Zindarabayak. Arababayalama. Sababayak. Arabay. Yalalama. Sigara. Rabaya. Tarabayalama. Yatalama. परमेश्वर ठंडे लोगों को नहीं चाहता, ना गुनगुने लोगों को चाहता है। बुक ऑफ रेवलेशन में प्रभु कहता है, I wish you were either cold or hot, otherwise I will spit you from my mouth. He's at the door of your heart. He is knocking, knocking. He has been knocking for the last 10 years, 5 years. He's knocking. Bible says, cast all your anxiety on Him because He cares for you. He cares for you, all your anxiety. Why you have to take all the problem on your shoulders? Give it to Him today. Cast them. Matlab hai, throw it to Him. Throw it to Him. He knows how to do it. We sang that song, ना तो शक्ति ना तो बल से। प्रभु ने कहा अपने दास से, जाओ मेरे दास जेरुब्बाबेल के यह बात बता, जकरया 4:6 कि ये ना होता है शक्ति से ना बल से, परंतु मेरे आत्मा से होता। दयालु प्रभु जी, आपको धन्यवाद कोटि कोटि, यह समय के लिए, यह दिन के लिए जो आपने हम लोगों को दिया। आपके बच्चे यहाँ पर आकर एक मत होकर संगठन में प्रभु आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं प्रभु आपको बारंबार धन्यवाद कि आपने हमें यह शरीर दिया है और हफ्ते भर हमें संभाल कर रखा कि आज आपके घर में हम पाए जाए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे परिवार को आपने सही सलामत रखा है, हमारा गिरजा घर को, हमारी हर एक योजना आपके चरणों में है प्रभु। हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा प्रबल हो और वही पूरी हो। दयालु पिताजी, आपके बच्चों को आपके सन्मुख लाते हैं, उनके हर एक जो प्रॉब्लम है हम जानते पिताजी कि मनुष्य से ना होगा परंतु आपसे हर एक मुसीबत, हर एक तकलीफ जो लाए हैं प्रभु जी और आपके चरणों में रखते हैं और कहते हैं हे प्रभु हमें छुटकारा दे। आपके वचन सही सही कहता है मैथ्यू 11:28, हे बोझ से दबे हुए लोग, हे तकलीफ में लोग, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। मेरे जुआ को अपने खांधे पे डाल लो क्योंकि मेरा जुआ हल्का है और मैं तुम्हारा ख्याल करूंगा। हे प्रभु जी, आपके आशीष रहे हमारे सभा हर एक पर, हमारी ख्वाया हर एक डिपार्टमेंट पे आपके आशीष रहे, हर एक अगुओं पर, खासकर हमारे पादरी पर। उसके जो विजन है प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं कि उसको रियलिटी में आप परिवर्तन करना। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद। जहाँ जहाँ हमारे गिरजा घर के और जो डोटा चर्च से उसका सभा संपन्न होता होगा सब पर आपकी आशीष है। जो जो कान सुने प्रभु जी, चाहे मसीह विश्वासी हो नया, परंतु वो खोजेंगे कि मसीह में क्या है जो अभी तक मुझे नहीं मिला। तो धन्यवाद प्रभु, ये सभा को आज आपके सुंदर हाथों में सौंपते। महिमा और बड़ाई पराक्रम सब कुछ आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी प्रार्थना को सुन और स्वीकार कर। आमेन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड। जैसे संडे स्कूल के बच्चे जाते हैं, क्यों ना आप अपने आसपास जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनसे कहो कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है और फिर से आने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जीवित है और फिर से आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड।
Jesus is alive and he is coming back soon. That is our blessed assurance and blessed hope. प्रभु यीशु के नाम से सभी को हम स्वागत करते हैं. और पिछले कुछ सप्ताह से हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का जो सफ़र था इस पृथ्वी पर उसको देख रहे थे. हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह लौटकर एक राजा के नाई यरूशलेम में आया था. उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उसके साथ साथ में क्या हुआ. जैसे बाइबल ने पहले से बतलाया था वैसे ही एक बिना कोई कलंक का एक मेमना जो क्रूस पर जाकर हम सभी के लिए कुर्बान हो गया. प्रेज द लॉर्ड. और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वचन के अनुसार, उसके खुद का वचन के अनुसार तीसरे दिन पर वो जीवित हो गया और 40 दिन तक अपने लोगों के साथ में था और उनके सामने आया, उनके पास आया, उनसे बातचीत को की, उनके साथ में मेल मिलाप को किया, उनको परमेश्वर के राज के बारे में सिखाया 40 दिन तक. प्रेज द लॉर्ड. और आज हम लोग देखेंगे बुक ऑफ एक्स के किताब में से चैप्टर 1 वर्सेस 3 to 11 और देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, पौलुस क्या लिखता है. बहुत ही खास भाग है परमेश्वर का वचन का. बहुत ही खास हादसा है जो यहाँ पर होता है, जो हम लोगों को कुछ सिखलाता है हमारे जीवन में. मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में पढ़ने के लिए. वर्स 1 to 13, सॉरी वर्सेस 3 to 11, आई बेग योर पार्डन. और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखलाया और 40 दिन तक वे उन्हें दिखाई देते रहा और परमेश्वर की राज की बातें करता था और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा की पूरे होने की बात जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो. क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे. सो उन्होंने इकट्ठा होकर उनसे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फिर देगा? उसने उनसे कहा, उन समय या उन कालों के जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और समारिया और पूरे पृथ्वी के अंत तक मेरे गवाह होंगे. यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया. और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष सफ़ेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलील के पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुम उसे स्वर को जाते देखा है उसी रीति से वो फिर आएगा. प्रभु की जय. प्रेज द लॉर्ड. तो ये भाग हम लोगों को दिखलाता है कि क्या हुआ प्रभु यीशु मसीह के साथ में, या प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिखाया. अभी तक हम लोगों ने बहुत सी चमत्कार को देखा उसके द्वारा, परमेश्वर के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस पृथ्वी पर. उसने जब से ही जन्म को लिया उस समय से चमत्कार ही चमत्कार होता था, क्योंकि उसका जो जन्म हुआ बेथलेहम में वो एक चमत्कार था, हम सब जानते हैं. उसके बाद वो जब तक पृथ्वी पे था उसने चमत्कार ही चमत्कार को किया, ऐसे ऐसे कामों को किया जो कोई भी नहीं कर सकता था. फिर उसका मौत भी एक चमत्कार था, उसका जी उठना, जैसे हम लोगों ने पिछले 2-3 सप्ताह से सुन रहे हैं. सनराइज सर्विस को हम लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु मसीह का जी उठना वो एक बड़ा चमत्कार था. उसने खुद अपना जान को दिया. प्रभु की जय. मतलब अपना जो आत्मा उसने खुद दे दिया, उसको किसी ने नहीं मारा, फिर वो जीवित भी हो गया. प्रेज द लॉर्ड. ही गेव हिज सोल, हिज स्पिरिट. नोबडी किल्ड हिम. They harmed his physical body, but they did not kill him. He gave up his spirit and then he became alive. Praise the Lord. ये सब एक चमत्कार था. उसके बाद फिर लोगों के पास आना, दिखलाना कि मैं जीवित हूँ, वो भी बड़ा चमत्कार था. और ये सब अगर हमारे लिए काफ़ी नहीं है तो यहाँ पर एक बहुत भारी चमत्कार हम लोग फिर से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप पिता की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के पास स्वर्ग में चला जाता है. Praise the Lord. It was a great miracle. If you can just imagine for a while that you are talking with Jesus and he's talking with his disciples and suddenly he just rises up in the sky and the heavenly clouds cover him
and he returns to his father in all his glory. Praise the Lord. इतनी बड़ी चमत्कार, क्यों ये हमारे लिए खास बात है, उसको आज हम देखेंगे। परमेश्वर ने खुद, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था कि मैं पिता के पास ऊपर जा रहा हूँ। उसने पहले से बता दिया था इस बात को। कहाँ पर हम देखते हैं? जॉन चैप्टर 20 वर्स 17 में वो मैरी मैगडलीन को वो बताता है। उसने कहा कि मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक परम पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ, बल्कि मेरे भाइयों के पास जा और उन्हें बता, मैं अपने परम पिता और तुम्हारे परम पिता तथा अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। Praise the Lord. He himself told Mary Magdalene, he said to her, stop holding on to me, he told her. For I have not yet ascended to my Father, but go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father. And I love this part because it says, I am ascending. He's saying, I am ascending to my Father and your Father. Praise the Lord. यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से प्रभु यीशु मसीह कुछ कहता है। वो कहता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ अपने पिता के पास तथा तुम्हारे पिता के पास. Praise the Lord. We are part of the kingdom of God. We have a heavenly Father just like Jesus has. We share in the kingdom of the Lord. Praise the Lord. हम लोग वो प्रजा के लोग हैं, हम लोग वो परमेश्वर के किंगडम के लोग हैं. जैसा प्रभु यीशु मसीह था कि वो अपने पिता को पिता कहलाता और कहता है यही पिता तुम्हारा भी पिता है. Praise the Lord. फिर आगे कहता है but and I am going to my God and your God. मैं अपने परमेश्वर के पास जा रहा हूँ जो तुम्हारा भी परमेश्वर है. Praise the Lord. Praise the Lord. My Father and your Father, my God and your God. We share in the inheritance of the Lord. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा और वो पूरा कर कर दिखाता है. 40 दिन बाद वो ऊपर उठाया जाता है. Praise the Lord. हालेलुया. आज हम मैं कुछ आपसे बांटूंगा कुछ चीज जो बहुत ही खास है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उठाने जाने का. पहला चीज ये उस बात की साबूत है कि यीशु को जो काम पिता परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार करना था उसने उसको पूरा कर दिया. What is the importance of this ascension that we are witnessing or the disciples witness and we read about it? Why is it so important? One of the most important things is that it proves that Jesus accomplished what he was sent to accomplish. Praise the Lord. ये बात हम लोगों को साबुत करता है, दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह को जो यहाँ पृथ्वी पे करना था पिता की आज्ञा के अनुसार उसने पूरा कर दिया. It has been completed successfully. सफलता के साथ में जो आकर हर एक पाप के लिए उसको कुर्बानी देना था वो कर दिया. Praise the Lord. The ascension is a proof that he has accomplished what he was sent to accomplish. And he was returning home to his Father. If you want to note it down, you can note it down. That's the first point that we learn from his ascension. Point number 2. दूसरा चीज, it revealed his heavenly glory to all of us. उसका जो स्वर्गीय महिमा है वो इंसान के बीच में प्रकट हुआ. प्रभु की जय. क्योंकि कौन ऊपर जा सकता है इस तरह से? किसको परमेश्वर और स्वर्ग इस तरह से स्वीकार करेगा? यहाँ पर जो परमेश्वर का पुत्र था जब पृथ्वी पे आया तो इंसान और लोगों के सामने उसका जो सच्चा महिमा था वो हम लोग नहीं देख पा रहे थे. वो इंसान जो इस समय पृथ्वी पे थे, उस समय पृथ्वी पे थे, वो लोग नहीं देख पा रहे थे, उनसे छिपा था. लेकिन क्योंकि वो एक दीन और नम्र बनकर इस पृथ्वी पर आया था और उस बात सभी लोगों से छिपा था. लेकिन जब वो परमेश्वर के पास चला गया ऊपर स्वर्ग में सभी लोगों के सामने से, वो दिखलाता है उसका जो सच्चा स्वर्गीय महिमा, परमेश्वर का पुत्र का महिमा. It revealed his heavenly glory, the glory of the King of Kings and the Lord of Lords, the glory of the Son of the Most High God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आप थोड़ी देर के लिए आप इस बात को सोच सकते हैं कि कैसा था वो समय. अगर आपकी नजर में लेकर जाऊं जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा पा रहा था, उस समय परमेश्वर ने स्वर से आवाज उठाकर क्या कहा था? किसी को याद है? If I can just take you back to the time when Jesus was being baptized in the river Jordan by John the Baptist, the voice of the Lord spoke.
क्या कहा परमेश्वर का जो आवाज ने? Praise the Lord. Hallelujah. We know our scriptures. God said, "This is my beloved son, in whom I am well pleased. Hear ye him." परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इनके आज्ञा को पूरा करो या इनके बातों को सुनो। प्रभु की जय। उस समय परमेश्वर ने बताया कि ये मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और आप सोच सकते हैं कि जब उसका काम यहाँ पर खत्म हो गया, इतनी कठिन काम जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा था करने के लिए, जब वो पूरा हो गया, वो परमेश्वर के पास जा रहा था, कितना प्रसन्न परमेश्वर उस समय होगा। Praise the Lord. If you can just imagine that when God was so pleased with his son at that time when he was being baptized, and he said, this is my beloved, this is my precious son in whom I am so pleased. Just imagine how pleased God was when he had completed his work and he was ascending to his rightful place in heaven. I am sure there was rejoicing in heaven. Angels would have been singing, heavenly beings would have been singing, and just giving him glory for the work that he had done that no one else could do on this earth. Praise the Lord. मेरा ये विश्वास है कि स्वर्ग में महिमा हो रहा होगा, क्योंकि जो परमेश्वर का पुत्र ने कर दिखलाया सफलता से, वो कोई भी नहीं कर सकता था। और अपने काम को पूरा कर कर वो अपने जगह पर जाकर अपने स्थान को ले लेता है परमेश्वर के पास में। Praise the Lord. Hallelujah. Philippians chapter 2 verses 7 to 9 में हम लोग सीखते हैं, बल्कि उसने तो अपना सब कुछ त्याग कर एक सेवक का रूप धारण कर लिया और मनुष्य के समान बन गया। और जब वो अपने बाहरी रूप में मनुष्य जैसा बन गया, तो उसने अपने आप को दीन बना लिया और इतना आज्ञाकारी बन गया कि अपने प्राण तक थोड़ा कठिन शब्द है, अपने प्राण तक उसने दे दिया, और वह भी क्रूस पर। इसीलिए परमेश्वर ने भी उसे ऊंचे से ऊंचे स्थानों पर उठाया और उसे वह नाम दिया जो सब नामों से भी ऊपर। प्रभु की जय। Praise the Lord. Because he humbled himself, he became humbled. He took the form of man. He let go of all his glory when he left heaven. And he became like you and I, so that he will be led like a lamb to the cross to die for our sins. And because he did that, this verse is telling us that God lifted him to the highest and the highest places. And God gave him the name that is above all other name. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आगे verse कहता है, and at that name of Jesus every knee shall bow, things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God our Father. Praise the Lord. Hallelujah. क्योंकि उसने अपने आप को दीन और नम्र बनाया, एक मेमना की नाई अपने आप को दे दिया। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह को ऊपर उठाया जा रहा था, इस बात से हम लोग देखते हैं और सीखते हैं कि उसका जो सच्चा महिमा है वो परमेश्वर दिखलाता है। और परमेश्वर कहता है उसका नाम जो है सबसे ऊंचा, हर एक नाम से भी ऊंचा, और उसके नाम पर हर एक जो घुटने वो टेकेंगे, और उसके नाम पे हर एक जो जीव है वो अंगीकार करेगा कि प्रभु यीशु मसीह ही हर एक नाम से ऊंचा है। प्रेज द लॉर्ड। जो भी कुछ पृथ्वी पे है, जो भी कुछ स्वर्ग में है, और जो भी कुछ पृथ्वी के नीचे भी है, वो भी अंगीकार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। एवरीथिंग दैट इज इन हेवन, ऑल हेवनली बीइंग्स, everything and every person that is on earth and everything that belongs to the devil's kingdom will also glorify the name of Jesus and confess that Jesus Christ is the name above all names. Praise the Lord. So 2 things that we have quickly learned today. Number 1 was that it proves that his work was complete. पहला चीज जो हम लोगों ने सीखा वो दिखलाता है कि परमेश्वर का जो काम है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होने को था वो पूरा हो गया। दूसरा चीज जो हम लोग देखते हैं वो है कि परमेश्वर का जो महिमा है, यीशु का जो सच्चा स्वर्गीय महिमा है, वो दिखलाता है इस बात से। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा चीज, दिस इज द एविडेंस ऑफ हिज लॉर्डशिप। देयर इज ओवरवेलमिंग एविडेंस that Jesus Christ is the Lord of Lords and the King of Kings. What a wonderful God we serve. Praise the Lord. ये दिखलाता है कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वो सच्चा परमेश्वर है। आप याद कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, his miraculous birth, the miracles he performed,
अपने आत्मा को उसने खुद त्याग दिया, फिर ले लिया और यहाँ पर ऊपर जा रहा है। दिखलाता है कि ऐसा कोई भी नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है और ना भी कोई भगवान या परमेश्वर या ईश्वर है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। Praise the Lord. There is no Lord, there is no other king, there is no other God but Jesus and Jesus alone. Praise the Lord. Because no one can do this, and no one has proved to mankind that they can do this. Because as our senior pastor rightfully always says, that every grave is still occupied apart from the grave of Jesus. Praise the Lord. After being resurrected and after being alive, after presenting himself to the disciples, he could have quietly gone and disappeared. Then people would have doubted, where did he go? ऐसा हो सकता था कि जब वो जीवित हो गया, अपने आप को दिखाने के बाद वो चुपके से गायब हो जाता या चला जाता परमेश्वर के पास में, तो लोग एक और कहानी बना देते कि क्या, कहाँ गया प्रभु यीशु मसीह, कहाँ चला गया प्रभु यीशु मसीह जो दिखाया गया, शायद भूत रहा या कोई और था या आपका इमेजिनेशन था, ऐसे से बात हो सकता था। लेकिन लोगों के सामने से वो स्वर्ग में चला गया। Praise the Lord. In front of people, so they are witnesses who have seen him ascending into the throne of the Lord. Praise the Lord. There is a miracle. There is no other Lord above the Lordship of the Lord Jesus Christ. There is no one else. किसी और नाम नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऊंचा और बढ़कर। चौथा चीज जो हम लोग देख सकते हैं वो है कि वो ऊपर उठाया गया ताकि वो हमारे लिए जगह को तैयार करे। He ascended into heaven so that he can prepare a place for you and I. He himself said it in John chapter 14 verse 2. What did he say? He said, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. प्रभु की जय। उसने कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, अगर नहीं होता तो मैं कह देता, मैं जा रहा हूं ताकि मैं तुम्हारे लिए जगह को तैयार करूं। अगर वो ऊपर नहीं उठाया जाता तो आपके लिए जगह नहीं तैयार होता। वो जा रहा है, वो चला गया कि जब हमारी बारी आएगा परमेश्वर की राज्य में, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं तो हमारे लिए जगह रहेगा। Praise the Lord. If our turn comes, because he has ascended into heaven, he has prepared a place for us. And you and I, if we are faithful and if we have accepted Jesus in our hearts, then surely be rest assured that your place is in heaven. Because our Lord and Savior, Jesus said, I am going. And he went up to prepare a place for us. The fifth thing, ये उसको ऊपर उठाने जाने का जो हादसा हमारे बीच में हुआ, ये उस बात को जाहिर करता है कि वो जा रहा है हमारे लिए महायाजक का काम करने के लिए. That he is going, he is ascending into the throne so that he will act or be our high priest with our Father in heaven. Hebrews chapter 4 verses 14 to 16 में इस बात को हम देखते हैं. इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु एक ऐसा महान महायाजक है जो स्वर्ग में से होकर गया है, तो हम अपने अंगीकार करी हुई विश्वास धारते के साथ थामे रहें, क्योंकि हमारे पास जो महायाजक है वो ऐसा नहीं है जो हमारी दुर्बलताओं के साथ सहानुभूति ना रख सके, और हर प्रकार से वैसे ही परखा गया है जैसे हमें, फिर भी वह पाप से रहित है. तो फिर आओ हम भरोसे के साथ अनुग्रह पाने परमेश्वर के सिंहासन के ओर बढ़े, ताकि जरूरत पड़ने पर हमारी सहायता के लिए हम दया और अनुग्रह को प्राप्त करें. प्रभु की जय. Jesus ascended into heaven so that he will act as our high priest. He went through every temptation and every difficulty that we would as humans would go through, and yet he was blameless. And the Bible teaches us that he is at the throne so that he will act as our mediator, he will act as our high priest, so that when we go to him, he is there providing us with grace and mercy. Praise the Lord. कि जब हम उनके पास जाते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस सिंहासन पर बैठा हुआ है, हम लोगों को दया देता है, हम लोगों को क्षमा करता है. और यहाँ पर वचन कहता है, तो फिर आओ हम भरोसे के साथ अनुग्रह पाने परमेश्वर के सिंहासन की ओर बढ़े. प्रेज द लॉर्ड. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहां पर है, we can come boldly to the throne of grace so that we may obtain mercy
and find grace to help in the time of our need. Praise the Lord. प्रभु की जय. इतना अच्छा परमेश्वर की हम सेवा करते हैं कि उसके पास हम जा सकते हैं और अनुग्रह मिलता है हम सभी को. Sixth thing, it set the pattern of his return or for his return. उसको ऊपर जाना एक रास्ता हम लोगों को दिखलाता है कि इस तरह से परमेश्वर लौट कर फिर आएगा. जैसा उसका वचन कहता है, हम लोगों ने पढ़ा आज एक्स में कि जब स्वर्ग से स्वरदूत उन लोगों के पास आए, जब ये प्रभु यीशु मसीह उठाया गया ऊपर, ये लोग सब खड़े होकर ऊपर देख रहे थे और वैसे ही देखते ही रहे. बाइबल बताता है कि जो बादलें हैं, मैं विश्वास करता हूं कि स्वर्गीय महिमा के बादलें जो थे वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को उनकी आंखों से छिपा लिया. Not just the ordinary clouds that we see that bring rain. I believe that it was heavenly clouds that came from heaven, and it prevented the people from seeing him any further as he went up into the heavens. And as they were looking up towards heaven, because they were still wondering what has happened, maybe it was just beginning to sink in their lives. The Bible tells us that two heavenly beings arrived dressed in white clothing. And what did they say? They told them that the same manner that you have seen him go up, he will return. उन लोगों को उसने बताया, उन लोगों ने बताया कि जैसे ही जिस रीति से उसको देख रहे हैं कि वो जा रहा है, उसी रीति से वो लौट कर आएगा. Praise the Lord. That is the assurance that we have through the ascension of Jesus Christ. That although he has gone up, he will come in the same manner with full glory, all his glory. And our day will come when we will meet him again. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. The seventh thing, the period of his human limitation was over. ये जब वो ऊपर जा रहा था, ये बात को दिखलाता है कि जो इंसान का शरीर उसको रोक रहा था ऐसे ऐसे कामों करने के लिए, वो अब खत्म हो गया. There could not be any limits to the work that he can do. क्योंकि जब वो इंसान के शरीर में था, तब बाइबल में से हम लोग पढ़ सकते हैं, उसको थकान महसूस होता था, उसको भूख लगता था, वो यहाँ से वहाँ चमत्कार करने के लिए चला जाता था, लेकिन एक ही स्थान पे एक समय रहता था. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से that and I will pray the Father and he will give you another helper that he may abide with you forever, the Spirit of truth whom the world cannot receive because it neither sees him nor knows him, but you know him and he dwells with you and will be with you. Praise the Lord. He was limited by time and space when he was in the human form. But as he was going up and he had assured his disciples that when I will go, it is better for you, he was saying. Why? Because he is going to send the helper, the Holy Spirit, who can be anywhere at any time and who can be everywhere at every time. Praise the Lord. उसने कहा कि ये मैं जो इंसान के शरीर में सब जगह पर शायद वो नहीं हो सकता था. पौलुस के साथ में इस जगह पर नहीं, मत्ती के साथ में इस जगह पर एक समय पर नहीं, अगर वो अलग अलग जगह पर रहते थे. लेकिन उसने कहा ये भला ही है कि मैं जाऊं ताकि मैं वो आत्मा को भेजूंगा जो सर्वदा के लिए आपके साथ साथ में रहेगा, हर जगह हर एक के साथ में. Praise the Lord. Because he went up, there is no more limitation that he has. And he has all power and he has all authority and he can come in his glory and be with every one of us through his Holy Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. तो इन सब बातों को हम याद करें. उसके ऊपर जाने से ये सब बात हम लोगों को मालूम होता है. जैसे मैंने बताया कि ये उस बात की साबूत है कि प्रभु यीशु मसीह ने सफलता के साथ में जो परमेश्वर की आज्ञा थी उसको उसने पूरा किया. दूसरा चीज मैंने बताया कि ये परमेश्वर का और यीशु मसीह का जो स्वर्गीय महिमा है उसको हम लोगों को दिखलाता है. हम लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह इज द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स. वो दिखलाता है कि प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है. हम लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह गया स्वर्ग क्योंकि वो जाकर हमारे लिए जगह को तैयार करता है. और हम लोगों ने देखा कि हमारे लिए वो महायाजक है और अपने लॉर्ड के आने के लिए वैसा ही रास्ता दिखलाया जैसे वो जा रहा था. जिस रीति से वो गया वैसा ही लौट कर आएगा. और हम लोगों ने देखा कि कोई भी जो इंसान के शरीर में होकर वो नहीं कर सकता था, अब वो कर सकता है. Praise the Lord. These are the 7 things that we have seen today. And the last thing that I would like to share with you is
that his ascension reveals to us that God will never fail us. That he is true to his every word. जो आखिरी चीज मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि उसको स्वर्ग जाने से, उठा लिए जाने से ये बात फिर से एक बार हमारे सामने साबुत होता है कि परमेश्वर कभी हम लोगों को छोड़ेगा नहीं और त्यागेगा नहीं, कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो अपने हर एक सच्चा जो वचन है उसको पूरा करेगा। Praise the Lord. We don't need any more evidence to believe this. और कुछ बातों को जानना शायद जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पिछले 2-3 सप्ताह से जितना चीज हम लोगों ने देखा और सीखा, वो बार बार हम लोगों को बतलाता है कि हर एक वचन जो प्रभु ने कहा वो पूरा हुआ। Praise the Lord. Over the last few weeks, everything that we have seen, it just proves to us time and time again that God is faithful, and whatever he has said, he has prophesied, he has written through his people, it will come to completion one day. If you want examples, I can give you examples. परमेश्वर ने कहा था कि प्रभु यीशु मसीह एक नारी के द्वारा पैदा होगी, वो हुआ पूरा, आप सब जानते हैं। परमेश्वर ने कहा कि उसका जन्म बेतलहम में होगा, वो पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो ऐसी स्त्री से द्वारा पैदा होगा जो किसी मनुष्य या व्यक्ति से रिश्ता नहीं रखेगी, वही भी पूरा हुआ। आप बार बार आप पढ़ सकते हैं, पूरे वचन में लिखा हुआ है, उसके मौत के बारे में लिखा हुआ है, उसके जी उठने के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ तक कि उसके ऊपर जाने के बारे में भी लिखा हुआ कि परमेश्वर के दाहिनी ओर वो बैठेगा राज करने के लिए। Praise the Lord. And it had happened. There is countless number of evidence in the Bible that suggests and that proves to us beyond any doubt that God is faithful and he will always remain faithful. प्रभु की जय। इस बात को हम कभी नहीं भूले प्यारे लोग। अभी आगे कुछ हफ्तों बाद हम लोग पेंटिकोस्ट संडे मनाएंगे, और हम सब जानते हैं कि एक्स में इस सप्ताह के बाद क्या हुआ। परमेश्वर ने यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने जो शब्दों को कहा वो पूरा हुआ, हम सब जानते हैं। उसने कहा कि पवित्र आत्मा आएगा, उसने कहा कि तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा, उसने कहा कि जहां पर तुम जाओगे वहां पर चिन्ह दिखाई देंगे कि यहां पर परमेश्वर के हाथों के द्वारा, परमेश्वर यीशु के नाम के द्वारा, उसके सामर्थ्य के द्वारा चीज ऐसा चीज होता है जो कोई भी नहीं कर सकता। He promised and he said that I am going to send a helper, and he did. We read about it later in Acts. He said that the Holy Spirit will come and you will be filled with power, and it happened in the days of the disciples. He said that you will go with power and authority and preach the good news, and people went and preached. He said signs and wonders will follow you, and it so happened. Praise the Lord. हर एक शब्द पूरा होता है, और आज परमेश्वर आपसे यही कहना चाहता है, आपको याद दिलाना चाहता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो बात सही है, और परमेश्वर कभी नहीं अपने शब्द से आगे पीछे रहेगा। और परमेश्वर ने कहा कि आपके लिए जगह तैयार करता है, तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो आपके लिए जगह है स्वर्ग में। वो अपने बात से कभी नहीं अटलेगा। और परमेश्वर ने आपको आज्ञा भी दिया है कि जाओ पूरे देश में जगह जगह पर मेरे बारे में सुसमाचार को प्रचार करो। और क्या वादा प्रभु यीशु मसीह ने किया था कि जाओ और मैं तुम्हारे साथ में हूं, वो भी वो पूरा करता है। Praise the Lord. Jesus, when he told his disciples, when he commissioned the Great Commission, he said that all power and authority has been given unto me. Praise the Lord. जैसे आज हम लोगों ने देखा कि जब स्वर्गीय महिमा में वो चला गया, हर एक सामर्थ और हर एक अधिकार प्रभु यीशु मसीह का है। स्वर्ग में, पृथ्वी के नीचे भी हर एक जगह पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। All power and authority has been given unto him, and that is why he gave that command to go into the world and preach the gospel. And he said, make disciples, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And what did he say at the end? And lo, I am there with you even to the end of age. Praise the Lord. वो प्रभु यीशु मसीह का वादा था। तो अगर आज हम विश्वास करते हैं इन सब बातों पर, और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, तो आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं कि जैसे परमेश्वर की महिमा इन लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह अपने जगह पर जाकर अपने स्थान को ले लिया। प्यारे लोग, जैसे उसने हम लोगों को कहा कि जाओ और लोगों को बताओ प्रभु यीशु के प्यार के बारे में, और उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, हम विश्वास कर ले इस बात पर।
Just as he had commanded to go into the world, and he said, I am there with you, the person who has all power and authority, we must believe it with all our hearts. And not just believe and sit here, we must go. Praise the Lord. सिर्फ विश्वास कर यहाँ बैठे नहीं रह जाए, जाना है विश्वास के साथ में. अब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं. हालेलुया. अंत करने से पहले प्रभु यीशु मसीह का जो वो वादा था बपतिस्मा का, वो भी आज लागू है आप सभी के लिए. The promise of the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit is for everyone that is sitting here in this room this morning. He asked the disciples to go and wait, and after 10 days the promise of the Holy Ghost came. It is available for you even today. Praise the Lord. 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो चेले लोग हैं वो उन लोगों ने पाया, लेकिन ये बपतिस्मा आज आपके लिए भी है, इस समय, अभी इसी वक्त. क्यों ना हम सब एक साथ में खड़े हो जाएं. जो म्यूजिशियन से उनसे आग्रह करेंगे कि वो आ जाए. हालेलुया. Do you believe that? Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया. जीवित परमेश्वर की हम सेवा करते हैं. हालेलुया. आप सब विश्वास करते हैं? Do you all believe that Jesus is alive? You all believe that he ascended into heaven? Hallelujah. That doesn't mean that he is not present here anymore. Remember, he is here by his Spirit. And even if he wants to come in his physical form or heavenly form, he can do that. Praise the Lord. Why? Because he is the Lord of Lords and the King of Kings. Why? Because he has all power and authority. He can do whatever the command of the Lord is and whatever he thinks is best for us. और वो कर सकता है जो वो कह दिया, और वो कर रहेगा. प्रभु की जय. और अगर आज हम इन बातों को सोच लें, अपने जीवन में ग्रहण कर लें, जो भी कुछ हो रहा है आपके जीवन में, आप विश्वास कर लें कि परमेश्वर आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा. आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपना नजर रखेंगे, आपको प्रार्थना का जवाब मिलेगा, आपको आशीष मिलेगा, आपको शांति मिलेगा, आपके टूटे हुए दिल जुड़ जाएगा. आप अगर अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो वो दूर हो जाएगा. अगर जीवन में अशांति और तूफान है वो सब दूर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा परमेश्वर की हम सेवा करते हैं. प्रेज द लॉर्ड. जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और ऐसा परमेश्वर की हम सेवा करते हैं जो कभी नहीं साथ छोड़ता. और उसने इस बात को साबुत कर दिया कि कोई नहीं है, कोई और नाम ही नहीं है इस पृथ्वी पर, सिर्फ यीशु का नाम जो सबसे ऊंचा, सिर्फ यीशु का नाम जो सामर्थ्य से भरा हुआ. और प्यारे लोग, आज वो आपके जीवन में भी वो काम करना चाहता है जो हमारे उसके जो डिसाइपल्स थे उस समय उनके जीवन में किया. उन लोगों को पवित्र आत्मा से भर दिया जैसा उसका वचन था. और आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों को पेंटिकोस्ट के दिन की इंतजार नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का जो वादा वो पूरा हो रहा है, वो हो गया, और आपके लिए भी हो सकता है और आज हो सकता है. Praise the Lord. We don't have to wait for the day of Pentecost to celebrate in the coming weeks, because the promise of the Holy Ghost has already been fulfilled for people at that time. And for you and I who are standing here in this place, in this generation, in this time and in this hour, the promise of the Holy Ghost is right and real for you right at this moment. Praise the Lord. If you will only believe and receive from him, there's nothing that will stop him from fulfilling his promise apart from a hardened heart of men. कुछ भी नहीं रोक सकता है परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करने के लिए, सिर्फ हमारा कठोर दिल. क्योंकि जो पाप है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं यीशु के नाम से. परमेश्वर के लहू के द्वारा हमारी जो ये नाशवानी शरीर, हमारे ये जो जीवन जिसमें हम गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, जिसमें पवित्रता आ जाती है, उसको परमेश्वर का लहू धोकर पाक को पवित्र कर सकता है. और जब पाक को पवित्र हो जाते हैं तो कुछ भी नहीं रोक सकता पवित्र आत्मा को आने से और हमारे दिलों में, हमारे जीवन में निवास करने से. Praise the Lord. We all fall, we all make mistakes. But praise the Lord that the blood of Jesus, the pure and holy blood of Jesus, is ready to wash us and cleanse us and make us pure and holy, for the Holy Spirit to come and live and abide in us. Hallelujah. गीत को हम गाएंगे, क्यों ना परमेश्वर की महिमा को करे. प्यारे लोग, थोड़ी देर के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें. जैसे पादी साहब आता है आगे ले जाने के लिए, क्यों ना आज हम सब कुछ विश्वास के साथ में
परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और उसको करने दे जो वो चाहता है. Let's just surrender everything into His hands and let's say, Lord, let Your will be done this morning in our lives. Hallelujah. वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक. Hallelujah. Thank you, Jesus. पवित्र आत्मा, Praise Jesus. पवित्र आत्मा, glory, hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Wonderful Lord. Hallelujah. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wonderful Jesus. Naam, Yeshu Naam. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, we praise you. जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम. बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह. यीशु नाम, यीशु नाम. है जिंदगी, Hallelujah. Praise. नाम है यीशु मसीह. यीशु जिस नाम में. है बंदगी. Thank you, Jesus. नाम है यीशु मसीह. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. Hallelujah. Hallelujah. थोड़ी देर के लिए हम लोग सब शांत हो जाए. थोड़ा देर के लिए शांत होकर और हम लोग उसके उपस्थिति को आदर करें. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. उसके आत्मा हमारे बीच में हमसे बातचीत करता है. थोड़ा शांत हो जाओ और हम परमेश्वर में, परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुने. थैंक यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. वंडरफुल लॉर्ड जीसस. प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. पिता परमेश्वर यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं कि तो आज हमारे बीच में है, अपने वचन में हमसे बातचीत किया, हमें याद दिलाया कि तू हमारे बीच में से चला गया
लेकिन फिर लौट कर आएगा। और तूने हमें आज्ञा दिया है कि जाओ सारे संसार में सुसमाचार प्रचार करो, लोगों को बपतिस्मा दो कि वे जाने कि यीशु मसीह ही एकमात्र मुक्तिदाता है। और पिता मेरा यही प्रार्थना है कि जितने लोग आज यहाँ पर उपस्थित है, हर एक लोग इस वचन पर ध्यान देंगे। यीशु के आखिरी आज्ञा हमारे लिए प्रथम कार्य रहेगा और हमें मदद कर कि इसको हम पूरा करें। जगह जगह पर जाकर, कोने कोने पर जाकर तुम्हारे सुसमाचार को प्रचार करें। धन्यवाद परमेश्वर, तूने आज अपने लोगों के ऊपर अपने आशीष को डाला, उनके हृदय में तू बातचीत किया है। और मैं प्रार्थना है इसी जोश में, इसी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में वे जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे और सभी जगह पर यीशु का गवाही बनोगे। और आज हम उसके गवाही बनकर यहाँ से जाएंगे और तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, परमेश्वर के आशीष सबके ऊपर रहे। आप जाकर बैठ सकते हो इस समय। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर, हम लोगों ने आज वचन सुना प्रभु यीशु मसीह का। फिर से लौट कर चले जाने से पहले उसने एक आखिरी आज्ञा दिया था, और वो था कि जाकर ठहरो जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिल जाए तुम्हें, और फिर जाकर सारे संसार में प्रचार करो, लोगों को बपतिस्मा दो। ये उसकी आखिरी आज्ञा था। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस भाग को याद करोगे जबकि हम लोग यहाँ पर तैयारी करते हैं कुछ इवेंजलिज्म काम, यानी सुसमाचार के प्रचार के काम के लिए। आप प्रार्थना करें और इसमें भाग लेने के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर को धन्यवाद दो। ये भाग जो आज प्रचार किया गया उसको जाकर आप फिर से पढ़ना, बाइबल में से आखिरी भाग, और आप देखोगे कि परमेश्वर तुमसे क्या बातचीत करता है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। प्रभु की जय। खुशी आपको देखकर सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज पवित्र आत्मा खास रूप से आज यहाँ उपस्थित है और आपसे बातचीत करता है। और उसको किनारे नहीं करना, अपना काम काज में व्यस्त नहीं हो जाना, ध्यान देना उस पर, और वो आपसे बातचीत करते रहेगा, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो सूचना है, हमारे दूसरा सभा 11 बजे अंग्रेजी सभा रहेगा, उसमें निमंत्रण है आपको भाग लेने के लिए। आज शाम को नहीं रहेगा सभा, मैं कुछ और चीज़ आज यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन हमें इसमें भाग लेना है, तो ख्याल कर लिया जो शाम को जो सभा है वो नहीं रहेगा। और अगर कोई आपका मेंबर्स कोई मिले तो इसे मैसेज पास ऑन करना कि शाम का आज सभा स्थगित है। जो हफ्ता का सूचना है, ट्यूसडे हमारा जो प्रेयर एंड फास्टिंग वो रहेगा 6 बजे से नॉर्मल रहेगा। और कुछ लोग आते हैं, हम जानते हैं, एक साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। कई मांगे रहता है, कई लोग आते हैं सिर्फ परमेश्वर के सामने उसकी उपस्थिति में उसके साथ समय बिताने के लिए। तो 6 बजे से 7 बजे 1 घंटा रहता है ट्यूसडे, और ज़रूर आए और भाग लें उस पर। थर्सडे हमारे लाइफ ग्रुप जो मीटिंग्स रहता है, सेल ग्रुप्स होम, घर घर पर सभा रहता है, और कुछ करेक्शंस रहेगा, जिसे मैं जो बुलेटिन में आप देख लेंगे लास्ट पेज पे, कुछ करेक्शन से किनोया लोधाला बीच में प्लीज़ नोट कर ले। भाई जीव होस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर चर्च नीचे हॉल में उनका जो मेल मिलाप रहेगा, कॉम्बाइन रहेगा नरेरे मोकोई नसोरी के साथ यहाँ पर। तो खाली आपको वहाँ पर क्रॉस करना, जो न्यू टाउन वाले लेवू में ब्रदर जीव लिखा है वो क्रॉस ऑफ करना। एक्चुअली किनोया लोधाला बीच के होना चाहिए, तो ख्याल कर ले किनोया लोधाला बीच और नरेरे मोकोई नसोरी, यहाँ पर उनका कॉम्बाइन फेलोशिप है थर्सडे को। अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर लेना इस हफ्ता क्या होता है। और कई लोग सोचते कि हम घरे अपन प्रेयर मीटिंग करें, तो ताला भाई जी हमारा घर रूफ लीक करेला बनाए लेगा, फ्लोर सड़े वो बनाए लेगा, ग्रास काट लेगा, और कौन सी करे घर में, तब हम प्रेयर मीटिंग करेगा।
ये सब किनारे कर दो, हमें सिर्फ मेल मिलाप करना है, साथ में मिलकर परमेश्वर की महिमा करना है। घर टूट के गिरेला उस पर नहीं वरी करना, परमेश्वर उसको संभालेगा। लेकिन जो प्रार्थना सभा है वो होते रहना चाहिए। एक पड़ोसी के बुला लो घर पर, और वो चीज़ नहीं सोचना रहे कुछ भाई नहीं बनाए के लिए। दुम्बाती में हम सबको एक फैमिली कुछ ना कुछ ला लेता है, शेयर कर लेता है। तो ऐसे नहीं सोचना अरे बहुत भारी बोझा हो जाएगी वहाँ घर अगर प्रार्थना सभा करें, वो पढ़ना माइंड में नहीं रखना। शायद कई लोग ये चीज़ सोचते हैं, चाहे छोटा घर है, झोपड़ी में आप रहते हैं, तंबू के नीचे रहते हैं, परमेश्वर वहाँ है, हम साथ में रह के परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो हर हफ्ता होना चाहिए किसी ना किसी के घर पर, ये सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए। और फ्राइडे, आने वाला फ्राइडे जो यूथ प्रोग्राम होता है, मेंस मिनिस्ट्रीज और WMC वीमेंस मिनिस्ट्रीज है, 7 बजे से रहेगा। पूरे परिवार आते हैं और अलग अलग उनका सभाएँ होता है, मेल मिलाप होता है। तो फ्राइडे ख्याल कर ले, वो जारी रहेगा। सैटरडे एक खास अनाउंसमेंट है, सॉरी यूथ के प्रोग्राम है ना, 23 पढ़े फ्राइडे। बुलेटिन के आप बुलेटिन खोले, बीच पन्ना में वहाँ यूथ अलाइव लिखा है, वहाँ पर लिखा सैटरडे 23 अप्रैल 7 प्रेज एंड वर्शिप। वो जेम जीसस एंड मी यूथ प्रोग्राम है। जो गर्ल्स क्लब लिखा है वो मिस्टेक है, तो आप उसको काट लेना। और इनका प्रेज एंड वर्शिप जीसस एंड मी जेम सेशन रहेगा इस फ्राइडे। और मैं भुला गया, आज शाम को हिंदी लैंग्वेज फेलोशिप जो हमारे सेंट्रल डिवीज़न का एक उनको जाना है तजीरुआ एरिया में, और ट्रैक्स को बांटना है, क्योंकि वहाँ एक इवेंजलिस्टिक मीटिंग रहेगा कुछ दिन में। तो आज शाम को 2:30 2:30 से तजीरुआ चर्च में वहाँ मिलेंगे, और वे ट्रैक्स जाएंगे उस इलाका में ट्रैक्स को बांटने के, पर्चा बांटने के लिए। तो अगर आप फ्री है, ये मदद आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये कलीसिया को मदद करते और उस इलाका में परमेश्वर के वचन को हम बांटेंगे। तो अगर आज शाम को 2:30 से फ्री है तो तजीरुआ असेंबलीज ऑफ गॉड या भाई एडविन को देख लेना जो क्या करना है। तो इसमें आपका मदद ज़रूरी है और अप्रिशिएटेड रहेगा। ये आज शाम को है। ओके, सो यूथ ला आप करेक्ट कर लेना। जो सैटरडे, सॉरी फ्राइडे, ओके, सैटरडे लिखा है, सॉरी, ये फ्राइडे को रहेगा। सैटरडे एक खास बच्चे के लिए प्रोग्राम है, संडे स्कूल का रैली यहाँ हमारे किंडरगार्टन हॉल में रहेगा 9 बजे सुबह से, 24 अप्रैल आज इस सैटरडे। तो जो संडे स्कूल बच्चे वे आएंगे 9 o'clock से, प्लीज़ पेरेंट्स ख्याल कर लें उनको भेजना। तो एक स्पेयर चेंज रख लेना उनका। जो यहाँ पर एक्टिविटीज़ रहेगा, वाटर गेम्स रहेगा, पानी से वे खेलेंगे, और एक ढेर एक्टिविटीज़ रहेगा। और एक्चुअली मैं पूरा नहीं जानता क्या क्या वे करेंगे, लेकिन मैसेज मिला है कि एक अच्छा चेंज भेजना, क्योंकि वे भीग जाएंगे। और ये इस सैटरडे को है 9 बजे सुबह से, और लंच और रिफ्रेशमेंट प्रोवाइडेड रहेगा। तो प्लीज़ ख्याल कर लें, अपने बच्चे को भेज देना या ला के छोड़ देना। और ये प्रोग्राम वहाँ किंडरगार्टन कंपाउंड में रहेगा इस सैटरडे, ख्याल कर लेना। राइट, और आने सैटरडे हमारे वर्शिप वो तो शाम को रहेगा, वर्शिप टीम प्रैक्टिस। और संडे नॉर्मल सर्विस रहेगा, 8:30 बजे हिंदी सर्विस रहेगा। और
संडे स्कूल भी होता है 8:30 बजे नीचे हॉल में। इसके अलावा अप्रैल 30 और 1 मई एक इवेंजलिस्टिक हमारे कलिसिया का मीटिंग रहेगा, इवेंजलिस्टिक मीटिंग। वो रहेगा नंदेरा में भाई गशीश के घर पर। आंटी कहाँ बैठी है वहाँ, उस आंटी के घर पर, भाई गशीश के घर पर और नंदेरा में। और इसके लिए आपका प्रार्थना ज़रूरी है। 30 अप्रैल और 1 मई। और इसके लिए जो ट्रैक्स बांटेंगे नंदेरा एरिया में संडे 25, तो वो आने वाला संडे। लेकिन इसके लिए आपका प्रार्थना ज़रूरी है कि उस इलाका नंदेरा इलाका में परमेश्वर पवित्र आत्मा हर एक जो घर है उसमें लोगों को हृदय से बात करे और तैयार करे इस सभा के लिए। 30 अप्रैल और 1 मई प्लीज़ ख्याल कर लें नंदेरा में, और जानकारी आपको दिया जाएगा बाद में, बट इसके लिए प्रार्थना ज़रूरी है। आने वाला संडे 4 बजे से शाम को हम उस इलाका में जाकर ट्रैक्स बांटेंगे। जो आज 2:30 बजे है वो तजुर्बा, वो जो हिंदी लैंग्वेज फेलोशिप के लिए जो चर्चेज हैं उनको मदद करते हैं। नेक्स्ट संडे हमारे कलिसिया का जो इवेंजलिस्टिक मीटिंग रहेगा उसके लिए वो। और जो बुलेटिन के बीच पेज है प्लीज़ एक और करेक्शन है। जो AGPG सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट WMs कॉम्बाइन लिखाने है फ्लैगस्टाफ, वो संडे नहीं 15 मई संडे नहीं है लेकिन सैटरडे 15 मई है। उसको नोट कर लेना, अगले जो बुलेटिन आएगा वो करेक्शंस हो जाएगा। ये चेंजेस को ख्याल करें। कुछ और जानकारी है, कुछ कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, ज़रूर आकर पूछ लेना। और राइट, वाटर बैप्टिज्म और वाटर बैप्टिज्म के लिए हम तैयारी करते हैं। डेट्स अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कई कुछ लोग पानी का बपतिस्मा चाहते हैं। अपना नाम को दे दिया, एक फॉर्म है पीछे, अगर आपको पानी का बपतिस्मा भी नहीं हुआ है और आप चाहते हैं, आप यीशु मसीह के बाद स्वीकार कर लिया है, आप समझने लगा है कि क्या जब यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं अपने जीवन में, जीवन का बदलाव आता है, उसके बाद आपको पानी का बपतिस्मा ज़रूरी है। तो पीछे आशीष के पास एक फॉर्म है, उसको फिल कर लेना और हम उसके लिए तैयारी करते हैं। कुछ लोग का नाम आ गया है, कई लोग पानी का बपतिस्मा उनको होना है और अपना नाम दे दे, एक डेट और टाइम जगह सेट हो जाएगा, तब इसके लिए हम तैयारी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों खड़े जाएं और अपने चंदा दशमांश के लिए तैयारी करते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं, कई लोग नहीं, कुछ लोग जो हमारे कंपैशन मिनिस्ट्री है उसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं हर महीना या हफ्ता। और उसके लिए धन्यवाद। और हम फिर भी ओपन है, आप जो फंड्स देते हैं, जो कुछ तरह से आप मदद करते हैं, हम और गरीब लोग को मदद करते हैं जो हमारे कलिसिया में है। तो कई लोग की ज़रूरी है और हम इसी तरह इसके द्वारा हम जो फैमिलीज़ को ज़रूरी है उनको मदद करते हैं। और ख्याल करना, खाली सिर्फ यहाँ नहीं, हम के डोटा चर्चेज में भी है। लास्ट मंथ हम बॉलीवुड में एक फैमिली को हेल्प किया था, कलाम्बोम भी हेल्प किया है। और ऐसे फैमिलीज़ है, कई फैमिलीज़ है जो ज़रूरी है, उनको हम मदद करते हैं। तो आप देते हैं, हम उनको मदद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। और कुछ लोग का नाम भी है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। कितने नाम कम हो गया ना, लास्ट टाइम देखा रहा स्क्रीन भरा रहा नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है। अपना चंदा दशमांश हाथ में ले ले। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके उपकार के लिए, आपके अनुग्रह, दया, प्रेम के लिए। हर एक चीज़ पिता परमेश्वर आपकी ओर से आता है
और धन्यवाद देते हैं उसके लिए। हम कृतज्ञ हैं, धन्यवाद करते हुए अपने चंदा और दशमांश लाए। सब चीज़ पिता परमेश्वर आपका ही है, हम लौटार कर देते हैं। हम जानते हैं आपके वादा अनुसार हर एक जन पर तेरा आशीष रहेगा, आपके उनके परिवार पर, उनके किचन में, पढ़ाई लिखाई में, नौकरी में, हर एक चीज़ में पिता परमेश्वर आपका हाथ है, आपका नाम है, आपका महिमा और बड़ा ही होगा। धन्यवाद इस चंदा पर तेरा आशीष रहे और ये आपके राज के लिए काम आएगा। और धन्यवाद देते कई जितने लोग का नाम स्क्रीन पर है, आप जानते हैं उनको। हम यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप उनको छुएगा, जहाँ भी है, जैसा भी है, आपके हाथ में है और वो सही सलामत है। आप संभाल कर रखा है, आप आश्चर्यक्रम करता है। कितने लोग का नाम वहाँ से हट गया है, हम जानते हुए चंगाई पा लिया है, छुटकारा पा लिया। धन्यवाद उसके लिए, आपका नाम का बड़ाई और महिमा हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर एक जन पर तेरा आशीष रहे यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बैठ सकते हैं, जिसे ऑफरिंग कलेक्ट किया जाता है। सभा के बाद प्लीज़ जो मेन है आदमी लोग, आप 2-3 मिनट के लिए सिर्फ यहाँ बैठ ले। पादरी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जल्द और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे, जल्द और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे, जल्द और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हम यीशु को देखेंगे। वहाँ रोना ना होगा, हम यीशु को देखेंगे। वहाँ रोना ना होगा, हम यीशु को देखेंगे। वहाँ रोना ना होगा, हम यीशु को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हम यीशु को देखेंगे। जल्द बहुत जल्द, जल्द बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे। जल्द बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे। जल्द बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हम यीशु को देखेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम यीशु को देखेंगे, ये मध्यम आशा है। तब परमेश्वर धन्यवाद इस सभा के लिए, धन्यवाद जितने लोग आए, आपका वचन को सुने, आपका महिमा बड़ाई किए, प्रशंसा किए, स्तुति किए। हम जानते पिता परमेश्वर कि आप हर एक हृदय को आज छुआ है। और जैसे हम यहाँ से जाएंगे, आपका नाम का बड़ाई और महिमा करते जाएंगे, आपका आज्ञा को पालन करेंगे, आपका नाम को लेते रहेंगे, ध्यान देंगे आपके वचन पर। और हम जहाँ भी जाएंगे, जैसे भी रहेंगे, जो कुछ भी करेंगे पिता परमेश्वर, आपके बड़ाई और महिमा करते रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद हर एक चीज़ के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। एक दूसरे से मिलते हुए जाए, बट जो आदमी है, मेन फोक्स, प्लीज़ 2 मिनट के लिए आप यहाँ बैठ लें। गॉड ब्लेस यू।